92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बसंत राज सिंह की लिखी कहानी उल्टे फेरे। मैं शिवेश वर्मा अपने हाथ में थामे लेटर को अब तक कई बार पढ़ चुका था। दरअसल पढ़ क्या चुका था, निहार चुका था, बल्कि अभी भी निहार रहा था। शिवेश वर्मा, you have successfully completed selection procedure and have been appointed as assistant commandant at CISF। मेरा सपना कभी असिस्टेंट कमांडेंट बनना नहीं था, बल्कि ये तो एक जिद, एक जुनून था। हकीकत में लगाव असिस्टेंट कमांडेंट पद से नहीं, उस पद से मिलने वाले रौब का था, उस पद से मिलने वाली गाड़ी और बॉडीगार्ड से था। सबसे बड़ी बात, लोगों को इस चमक से चकाचौंध करने से था। लेकिन सच तो यह है कि इस रुतबे की चाहत मेरी नहीं, तुम्हारी है। मेरी चाहत तो तुम थी सारिका। तुमसे जुड़ी हर चीज से कब दिल लगता गया, दिल को ही कहां पता चल पाया था। 5 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात है। छोटा शहर था अपना, सो कहीं भी मिले पहचान वालों के दिखने का डर हर जगह था। इसलिए हम लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की कुर्सियों पे एक दूसरे का इंतजार करते थे। पूरा स्टेशन अपना आशियाना लगता था। प्लेटफॉर्म 1 की कुर्सियां अपने आशियाने का ड्राइंग रूम थीं, तो प्लेटफॉर्म 2 की कुर्सियां लिविंग रूम और फुट ओवर ब्रिज हमारा टेरेस था। इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देने के बाद कुछ दिनों के लिए मैं कोटा से लौटा था। हम दोनों स्टेशन की कुर्सियों पर बैठे अपने ख्वाबों का संसार बुन रहे थे। स्टेशन की उस भीड़ में तुमने पहली बार छुआ था। अपने दुपट्टे की आड़ में मेरे हाथ पे हाथ रख के तुमने कहा था, इंजीनियरिंग कितना कॉमन हो गया ना शिवेश। मैं चाहती हूं मेरा पति रुतबे वाला कोई सरकारी ऑफिसर हो और मैं उसकी इठलाती हुई बीवी। तुम क्यों नहीं ऐसी कोई तैयारी करते हो? उस दिन सरकारी अफसर के रुतबे वाले ख्वाब को मेरी आंखों में भर के तुमने मुझे अपने पति का स्थान दिया था। फिर भला कैसे कोशिश न करता तुम्हारी चाहत को अपना बनाने की। आज मन शांत है, मानो सारे सपनों की लहरें जम गई हों। आज अपनी हर आती जाती सांस का पता मिल रहा है। आज मैं विजयी हुआ हूं, लेकिन तुम्हें हार के। मैं अपनी छत पे आ गया हूं। दरअसल ये छत पे बने एक और कमरे की छत है। उस पे काले प्लास्टिक की पानी की टंकी है। पानी की टंकी के बगल में खड़ा मैं खुद से टकराती हवाओं को महसूस कर रहा हूं। ज्वाइनिंग लेटर को मुट्ठियों में भींच के मैं मानो जीत के एहसास को निचोड़ के नसों में बहाना चाह रहा हूं। एक बार की तमन्ना हुई कि चीखूं, सारिका, तुम्हारी ख्वाहिशों का रवाब आज मुझको हासिल हो गया है और तुम किसी कॉमन से इंजीनियर की बीवी हो। लेकिन चीखने से भी आवाज तुम तक नहीं पहुंच सकती थी। अगर पहुंच भी जाती तो क्या फायदा, सुनने के लिए तुम थी ही नहीं। कुछ पल के लिए मैं मौन हो गया, फिर मुट्ठियों में भेजे ज्वाइनिंग लेटर को सीधा किया और पानी की टंकी में डाल दिया। जब तुमने मुझको ठुकराया था तब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मैं तुम्हारी चाहत, तुम्हारे सब सपने हासिल करके उनको ठुकराता हूं। पानी पे तैर रहा लेटर पूरी तरह गीला हो चुका था, लेकिन उसके अक्षर मिट नहीं सके थे। मेरा मन भी सारिका की नफरत में गीला हो चुका था, लेकिन निर्दोष प्यार के जज्बात अभी भी नहीं मिट सके थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी उल्टे फेरे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शिवेश सरकारी अफसर की नौकरी हासिल करके उसको ठुकरा देता है क्योंकि ये सारिका की चाहत थी।
सारिका शिवेश की प्रेमिका है जो अब किसी और की पत्नी है। शिवेश सारिका से नफरत करने लगा है, लेकिन सारिका की यादों से आजाद नहीं हो पाया है। अब आगे। दरवाजे की घंटी बजी। मैं, पापा और मम्मी साथ में ही थे, लेकिन हम तीनों के मन में घुमड़ रही बातों और उनके मन में ही दबे रहने की कसमसाहट से माहौल भारी था। इतना भारी कि घंटी की आवाज कानों तक पहुंचने के बावजूद सुनने में कुछ मिनट लग गए। मैं और पापा अपनी ठसक के साथ बैठे रहे और मम्मी ने जाके दरवाजा खोला। ये मम्मियाँ मुलायम धागे की तरह होती हैं जो पति और बच्चों के मोती को खुद से पिरोकर परिवार की माला साथ बना के रखती हैं। आवाज से पता लग गया था कि दरवाजे पे रवि है। एक बार फिर सब साथ में थे, लेकिन इस बार माहौल जरा हल्का था। अंकल आंटी, आपको एक खुशखबरी देनी है, मेरी शादी तय हो गई है। ये कहते हुए रवि ने बैग से अपनी शादी का कार्ड निकाल लिया। रवि की शादी की जानकारी मुझको पहले से थी, लेकिन मम्मी पापा के लिए ये नई बात थी। बात खुशी की थी और बेशक मम्मी पापा खुश भी थे, लेकिन रवि के लिए। रवि की शादी की बात ने पापा के मन में घुमड़ रही बातों को बाहर निकलने का सहारा दे दिया था। पापा बोले, रवि बेटा, जरा अपने दोस्त को भी समझाओ। एक तुम हो जो दुनिया और अपनी जिंदगी दोनों को सहेज समेट के चलते हो, और एक ये है हमारे साहबजादे, पता नहीं किस खुमारी में रहते हैं। जनाब कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट नहीं ज्वाइन करेंगे। रवि कुछ कहता कि पापा आगे बोले, रवि बेटा, इससे कहो कि हकीकत की दुनिया में रहे। तुम तो बचपन से दोस्त हो इसके, तुमसे कुछ नहीं छुपा है। हर बार एक नया फतूर सवार हो जाता है इसके सर पे। कोटा में इंजीनियरिंग कोचिंग पे साल भर पानी की तरह पैसा समय सब बहाया, और जनाब एक दिन अचानक इंजीनियरिंग करने से मना कर दिया। अरे किस्मत की मेहरबानी की कदर करना सिखाओ इनको। बहुत हुई इनकी मनमानी, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। श्रीवास्तव साहब अपनी बेटी अंतरा का रिश्ता इनसे करना चाहते हैं। अब क्या बोलूं उनको, नालायक हो गया है हमारा होनहार। पापा कहें कुछ भी, आज तक कभी भी किसी चीज के लिए दबाव नहीं डाला था उन्होंने मुझ पे, इसलिए परेशान होकर खुद पे खींचते हैं। माहौल की नजाकत को समझ के रवि निकलने लगा। जाते वक्त मुझको दरवाजे पे बोला, सही है यार, तेरी शादी तय हो गई और मुझको पता भी नहीं चला। एक वो वक्त था कि प्यार तुझको हुआ था और पहली खबर मुझको। सच कहते हैं भैया, टाइम बदल जाता है। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। कैसे समझाऊं, वक्त बदला तो है रवि, लेकिन तुझसे यारी नहीं बदली है। अब भी सब याद है। फोटोकॉपी की दुकान पे मैंने पहली बार सारिका को देखा था। वो अपने इंटर के फाइनल एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करा रही थी। उसके ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स सहेजने के दरमियान नीचे गिरा उसका पासपोर्ट साइज फोटो मैंने उठा के रख लिया था, और फिर सबसे पहले वो फोटो मैंने रवि तुझको दिखाया था, और तूने देखते ही कहा था, अरे ये तो मेरी मौसी के घर में किराएदार है, क्या हुआ इसको? फिर थोड़ा समझते हुए बोला, अच्छा प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना भैया, मैं नहीं करने वाला तेरी मदद वदद। बोल दो इसे कि श्रीवास्तव साहब की बेटी अंतरा से मिलना है इस इतवार को। बहुत हो गई इनकी मर्जी, अब जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। पापा की परेशान आवाज ने मुझको ख्यालों से बाहर खींचा। पापा ने कहा माँ को था, लेकिन सुनाया मुझको था। मैं शून्य सा हो गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी उल्टे फेरे। इस कहानी में अब तक आपने सुना शिवेश के सरकारी अफसर की नौकरी हासिल करके उसको ठुकराने से उसके पापा नाराज और परेशान हैं। एक बार इससे पहले भी शिवेश इंजीनियरिंग छोड़ चुका है। शिवेश का दोस्त रवि अपनी शादी का निमंत्रण देने आता है, जहां शिवेश के पापा शिवेश के लिए अंतरा के आए रिश्ते के बारे में बताते हैं। शिवेश को सारिका से हुई अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। अब आगे। अंतरा से मिलने का औचित्य समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल के कमरों में तुम भले ही ना हो सारिका, लेकिन उसके दरवाजे के ताले पे अभी भी तुम्हारा ही नाम है। तुम्हारी बेवफाई ने सिर्फ नफरत दी है, लेकिन वो मासूम मोहब्बत के पल जो हमने जिए थे उनकी वजह भी तुम ही थी। उस वक्त मोबाइल फोन नहीं थे,
लैंडलाइन पे रात के 10:20 का समय हमारी बातचीत के लिए निश्चित था। पहले एक आधा कॉल, फिर पूरा कॉल, यही था हमारा कोड। उन दिनों मैं कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा था। उस रात तबीयत जरा खराब होने की वजह से ज्यादा बात नहीं हो पाई थी तुमसे। पीसीओ से बात करके मैं वापस आ गया था। हालांकि लैंडलॉर्ड के पास लैंडलाइन फोन था, लेकिन उस पर सिर्फ इमरजेंसी में मम्मी पापा के कॉल के आने की इजाजत थी। मैं अपने कमरे में सोया था कि आधी रात को लैंडलॉर्ड की पत्नी दौड़ती हुई आई और बोली, शिवेश तुम्हारी वाइफ का फोन है। मैं अबूझ सा उनके पीछे पीछे फोन तक आ गया था। धीरे से फोन उठा। जब कान से लगाया तो उधर से आवाज आई, अब कैसी तबीयत है जी? एक पल में तुम्हारी आवाज और अंदाज से मन मस्तिष्क में मखमली खुशी छा गई थी। सच कहूं सारिका, उस दिन बीमार तो क्या, अगर मैं मर भी गया होता तो जिंदा हो जाता। उस दिन तुमने खुद को मेरी वाइफ जो बताया था। हमारे रिश्ते को एक नाम देके तुमने साथ देके सपनों की गाड़ी को हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन मैं भूल गया था, गाड़ी हरी झंडी से नहीं, इंजन से चलती है। रिश्ते सिर्फ नाम देने से नहीं, निभाने से मुकम्मल होते हैं। लगातार बच्चे के रोने की आवाज से मैं ख्यालों से वर्तमान में लौटा। खचाखच भरी बस में बमुश्किल 8-9 महीने का बच्चा जार जार रोए जा रहा है। शायद गर्मी से या शायद बिल्कुल बंद माहौल से परेशान है। बस में बेहाल उस बच्चे के पिता अपनी सीट छोड़ के उसको लोगों से भरे बस के तंग गलियारे में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पानी तो कभी कोई खिलौना, उसको चुप कराने का हर जतन व्यर्थ हो रहा है। कितना मुश्किल होता है ना, एक नन्ही सी बेजुबान जान को समझना, उसके बचपन को सींचना और उसकी आंखों में सपने देना। जब यही मासूम बड़ा होके अपने सपनों की चाहत में सपना देखना सिखाने वालों को नजरअंदाज कर देता है तो कैसा लगता होगा। एक पल में लगा जैसे दिल दिमाग में बिजली सी कौंध गई है। अपने दिल के खाली कमरे के दरवाजे पे लगे सारिका नाम के ताले की चाबी आज मिल गई थी। एक प्रेमिका के ठुकराने से हुई मोहब्बत की मौत के मातम में माँ बाप के पुरकशिश जिंदा प्यार का दम घोटना बिल्कुल नाजायज था। मैं घर पहुंचा और मम्मी से कहा, पापा से बोल दीजिएगा मेरी तरफ से संशय ना रखें, वही होगा जो उनको पसंद होगा। जवाब में माँ ने मुस्कुराते हुए मेरे गाल पे हाथ फेरा। कुछ बात तो थी इस स्पर्श में जो चुंबक सी तुम्हारे प्यार के अवशेषों को मेरे अंतर्मन से खींच के अलग कर रही थी। शायद तुमको भुलाने की शुरुआत हो चुकी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी उल्टे फेरे। इस कहानी में अब तक आपने सुना शिवेश के सरकारी अफसर के नौकरी हासिल करके उसको ठुकराने से उसके पापा नाराज और परेशान हैं। वही शिवेश अपनी शादी अंतरा से तय कर दिए जाने से असमंजस में है, क्योंकि वो अब तक अपनी प्रेमिका सारिका को पूरी तरह भुला नहीं पाया है। बस में एक पिता की अपने बच्चे को चुप कराने की जद्दोजहद से उसको अपने माँ बाप के प्यार और त्याग का भान होता है और वो अंतरा से शादी करने को राजी हो जाता है। अब आगे। मम्मी पापा खुश कम संतोष में ज्यादा थे कि कम से कम शादी ना करने के तमाशे को मैंने इस बार दोहराया नहीं था और मैं उनके साथ अंतरा से मिलने आ रहा था। मैं, पापा और मम्मी ऑटो में थे। अंतरा से पहली मुलाकात के लिए जा रहा हूं मैं। आज सारिका से पहली मुलाकात के लम्हे बरबस आंखों पे छा गए हैं। सारिका, रवि को तुम्हारी तस्वीर दिखाने के बाद यह तय हुआ था कि तुम्हें दिल की हालत बयान कर दी जाए। तुम्हारे इंटर के एग्जाम चल रहे थे। मैं 5 पन्नों का प्रेम पत्र लेके एग्जाम से 10 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे सामने था। उम्मीद थी कि इतने लोगों के सामने रुसवा होने के डर से तुम चुपके से पत्र रख लोगी, लेकिन तुमने मेरे प्रेम पत्र को यूं सरेआम हवा में उछाल के फेंकते हुए कहा था, हिम्मत कैसे हुई तुमको ये करने की? आज बताता हूं सारिका। तब डर से अगले 10 दिन तक मैं अपने घर से नहीं निकला था।
माना वो मेरी बचकानी और नादान हरकत थी, लेकिन सयाना मैं तब भी कहाँ हो पाया था जब तुमने अपने दिल के आंगन से मेरे प्यार के पौधे को उखाड़ फेंका था। अंतरा के कमरे में आने पे मैं भी यादों के कमरे से वापस लौटा। कुछ देर की इधर उधर की औपचारिक बातचीत के बाद सब लोग मुझको और अंतरा को अकेले कमरे में छोड़ के बाहर चले गए। अंतरा से बातचीत की शुरुआत मैंने उसी तनके से की जिसको सारिका ने अपने घरौंदे के लायक नहीं समझा था। शायद इसलिए क्योंकि जुड़ने से पहले ठुकराए जाने का दर्द नहीं होता। आपको पता है मैं बेरोजगार हूं, मैंने बिल्कुल सपाट तरीके से अंतरा से कहा। अब तक जरा सकुचाती इधर उधर झांकती अंतरा ने मुझको देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। फिर भी, जबकि आप खुद बैंक में पीओ हैं? हैरान सा मैं इतना ही बोल पाया। कई बार शादी के वक्त लड़कियां भी तो बेरोजगार होती हैं। अंतरा ने सकुचाहट भरी मुस्कान के साथ जो ये कहा तो मुझे उसके व्यक्तित्व के विशाल फलक का भान हो गया था। फिर भी मैंने खुद की तसल्ली के लिए दोबारा पूछा, तो आपको मेरी बेरोजगारी से कोई परेशानी नहीं है? नहीं, शादी इंसान से करनी है या उसके रोजगार से। आप बेरोजगार होंगे, बेशऊर तो नहीं। पापा मेरे लिए कुछ भी कमतर नहीं चाहेंगे और आप उनकी पसंद हैं। वैसे भी जॉब किसी के व्यक्तित्व का आईना थोड़े होती है। मर चुके प्यार के एहसास को दोबारा जीवन दे रही थी अंतरा की सोच, उसकी बातें। बस इतनी सी तो बात थी जो सारिका कभी नहीं समझ पाई थी। मैंने पहली बार गौर से देखा अंतरा को। हल्के लाल रंग के सूट पे हल्के हरे रंग का डबल शेड दुपट्टा था, मैचिंग काजल, बिंदी, लिपस्टिक सब था, लेकिन अभी अभी जिस वजह से दिल दिमाग पे प्यार की बयार बही थी वो उसकी बातें थीं। सच है, प्यार व्यक्तित्व से होता है। काजल, बिंदी, लिपस्टिक ये सब आकर्षण के लिए हैं। अब लगता है सारिका, तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। तुम्हें तो आकर्षण था मेरे कुछ हो जाने, मेरे कुछ बन जाने से। तुमने प्यार की निश्चलता में छल भर दिया था। अंतरा को नापसंद करने की कोई गुंजाइश तो थी नहीं। वो पूरी तरह मेरे ख्यालों पे हावी हो चुकी थी। घर में शादी की शहनाई गूंजने वाली थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी उल्टे फेरे। इस कहानी में अब तक आपने सुना सारिका की चाहत वाली सरकारी अफसर की नौकरी को हासिल करके उसको ठुकरा के शिवेश अब बेरोजगार है। यही बात वो अंतरा से बताता है जिससे उसकी शादी की बात चल रही है। अंतरा को शिवेश की बेरोजगारी कोई कमी नहीं लगती क्योंकि उसके अनुसार शादी के लिए नौकरी से ज्यादा व्यक्तित्व मायने रखता है। अंतरा से प्रभावित शिवेश को सारिका की बेवफाई याद आती है। अब आगे। रात के 12 बजने में कुछ मिनट बचे थे। कुछ मिनटों बाद एक नया दिन शुरू होने वाला था। इस नए दिन को मेरी शादी है। भैया 100 रुपये दे दो, मेरी चचेरी बहन सुरभि बोली। क्यों? मैंने पूछा। दो तो भाभी मान नहीं रही और मैं उनसे हार गई हूं। शादी का माहौल था। किसी कमरे में गीत गूंज रहे थे तो किसी में बैठकें चल रही थीं और किसी में यूं ही ननद भाभी का कोई खेल। रुपए निकालने के दरमियान पर्स से कुछ नीचे गिरा। उठा के देखा तो सारिका की वही पासपोर्ट साइज फोटो थी जिसे मैंने फोटोकॉपी की दुकान में चुपके से उठा के रख लिया था। उस तस्वीर को हाथों में लेके मैं कुर्सी पे बैठ गया। सारिका, ये मेरी तुमसे आखिरी बातचीत है। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे धीरे धीरे बात करना बहुत कम कर दिया था, फिर भी मैं नादान ये समझता रहा था कि तुम कहीं बिजी होगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी दीदी के यहाँ जा रही हो, लेकिन जब अपने शहर के बाजार में अचानक एक दिन हम दोनों एक दूसरे से मिले तो तुम्हारे चेहरे से मेरे प्यार का रंग उड़ चुका था। उस दिन दिल में पहली बार कुछ खटका था। अपने निश्चित समय 10:20 पे बातें तो होती थीं, लेकिन कभी कभी मैं अपनेपन में पसर रही औपचारिकता महसूस करने लगा था। एक दिन मैंने तुमसे झूठ कहा कि मेरा हाथ टूट गया है और प्लास्टर लगा हुआ है। तुमने बड़े ही सादे तरीके से कहा था, घबराओ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा।
मेरे जरा सा बुखार होने पे तुम इतनी बेचैन और व्यग्र हो गई थी कि आधी रात मेरी पत्नी बनते हुए कोटा फोन किया था, और आज हाथ टूटने का सुन के तुमने पड़ोसियों जैसे चिंता जताई थी। हाथ तो नकली टूटा था, लेकिन उस दिन दिल पे चोट असली लगी थी। अपने रिश्ते के अंजाम को मैं उसी दिन समझ गया था, लेकिन दिल को तुम्हारी दिल फरेबी पे यकीन अभी भी नहीं था। मुझे रवि से पता चल गया था कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। रवि को उसकी मौसी ने बताया था, जिनके मकान में तुम किराएदार थी। सारिका, उस दिन दिल पिघल के आंसुओं में बह निकला था। किसी को मेरी सिसकियों की खबर ना हो जाए, इसलिए पूरी रात रुमाल मुंह में ठूस के रोता रहा था मैं। फिर भी घर वालों को दिल के मर्ज की खबर हो ही गई थी। अगली सुबह मेरी मम्मी तुम्हारे माँ पिताजी से मिलने गई थी, लेकिन रवि की मौसी ने बताया कि तुम सपरिवार अपनी सगाई के लिए गांव चली गई हो। लेकिन तभी उन्होंने तुम्हारी दीदी के बारे में बताया, जो इसी शहर में है। उम्मीद का एक छोर थामे मैं और मेरी मम्मी तुम्हारी दीदी के यहाँ थे। तुम्हारे जीजाजी ने सारी दास्तान सुनने के बाद घर के अंदर जाके फोन से बात की थी, शायद तुमसे। वापस लौट के बोले गए उनके शब्द आज 3 साल बाद भी अक्षरशः याद है मुझको। शिवेश जी, आप एक अच्छे इंसान हैं, ऐसे रहिएगा। आप जिसके लिए परेशान हुए जा रहे हैं, उनकी ओर से आपके लिए जरा भी परेशानी नहीं है, बल्कि शायद कोई संवेदना ही नहीं है। सारिका की शादी बिल्कुल उसकी मर्जी से हो रही है। मैंने अभी फोन किया, उसने एक बार भी अपने प्यार का जिक्र किसी से नहीं किया, नहीं कभी उसके चेहरे पे कोई उदासी के लक्षण दिखे। हालांकि वो मेरी पत्नी की बहन है, फिर भी मैं कहूंगा कि यू डिजर्व बेटर। अभी से नींद नहीं आ रही? रिश्ते की एक भाभी के टोकने से सारिका की यादों से हो रही बातचीत खत्म हो गई। खिड़की से नई सुबह की रोशनी कमरे में पसर रही थी। बाहर निकल के मैंने सारिका के पासपोर्ट साइज फोटो को कचरे के डब्बे में डाल दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी उल्टे फेरे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी शादी के एक दिन पहले शिवेश को अपनी भूतपूर्व प्रेमिका सारिका की एकमात्र निशानी सारिका की पासपोर्ट साइज फोटो अपने पर्स में मिलती है, जिससे वो यादों में बात करता है। उसको सारिका की दिल फरेबी और बेवफाई याद आती है। उसके एहसास को प्यार से नफरत में बदलने वाले लम्हे याद आते हैं, और आखिर में वो उस तस्वीर को कूड़े के डब्बे में फेंक देता है। अब आगे। आज मेरी शादी है। अंतरा का सुबह सुबह ढेरों स्माइली के साथ मैसेज आया था, आज भर मना लो अपनी आजादी। मुस्कुराहट मेरे होठों पे तैर के पूरे चेहरे पे छा गई थी। आजाद ही तो होना चाह रहा था मैं सारिका के ख्यालों से, लेकिन ये यादें अपनी ही जिंदगी के हिस्से तो हैं, वक्त बेवक्त टीसते जाते हैं। मम्मी पापा बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूं, दिल से खुश हूं। सही कहा था सारिका के जीजाजी ने, आई डिजर्व बेटर। हल्दी की रस्म हो रही थी। भाभियां मेरे नहाने से पहले मुझको हल्दी लगा रही थीं। शिवेश, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। हल्दी ने सारिका की कही ये बात याद दिला दी। शाम हुई, बारात सजी और चल पड़ा मैं अपने ससुराल पहली बार। देखो, शादी करने आना तो जूते चोरी होने पे पैसे देने में कंजूसी मत करना, वरना बाद में बहनें मुझको छेड़ेंगी। और हाँ, शेरवानी सुनहरे रंग की पहन के आना। रास्ते भर सारिका के साथ संजोए सपने याद आते रहे। बारात पहुंच चुकी थी। गुलाबी लहंगे में वरमाला लिए अंतरा मेरे सामने खड़ी थी। अजीब होती है ये किस्मत भी। सपने पूरे तो होते हैं, लेकिन कई बार किरदार बदल जाते हैं। वरमाला पहले मैं नहीं डालूंगी, तुम डालोगे पहले, यही कहा करती थी ना तुम सारिका। पहले क्या, अब तुम कभी मुझको वरमाला नहीं डाल पाओगी। अंतरा मुझको वरमाला पहना चुकी थी। तालियों से वातावरण गुंजायमान था।
बारात के खान पान के बाद मंगल गीतों के साथ शादी की रस्में शुरू हो गईं। सारिका, दिल से तो कब का निकल चुकी थी तुम, अब मस्तिष्क में बची तुम्हारी छवि भी आज जल रही थी। पता नहीं रस्मों का असर था या सामने प्रज्वलित अग्नि का। कुछ रस्मों के बाद फेरे शुरू हुए। पंडित जी 7 फेरों के 7 वचन बता रहे थे। अंतरा के साथ मैंने फेरे लेने शुरू किए। सारिका, तुम्हारी बेवफाई की वजह से नफरत हो गई है मुझको, लेकिन यादों के सहारे ही सही तुमसे एक जुड़ाव था। पहले फेरे ने तुम्हारे इस जुड़ाव से आजाद करके मुझे अंतरा से जोड़ दिया है। दूसरे फेरे के दूसरे वचन के साथ मैं अंतरा से और बनते हुए तुम्हारी उन वफाओं से खुल गया हूं जो दिल अब तक तुमसे निभा रहा था। मुझे पति और खुद को मेरी पत्नी का मान देके तुमने जो हक दिया था सारिका, तीसरे फेरे ने मुझे उस हक से मुक्त कर दिया है। सारिका, तुम्हारे स्वार्थी होने के बावजूद दिल को तुम्हारा इंतजार अब भी था। चौथे फेरे ने तुम्हारे उस इंतजार से रिहा कर दिया है। 5वें फेरे के बंधन ने मेरी पहचान को अंतरा से जोड़ते हुए तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से आजाद कर दिया है। अब हम तुम अजनबी हैं सारिका। अंतरा से बंधन को और कसते हुए 6ठे फेरे ने तुम्हारी सारी यादों की कैद से रिहाई दिला दी है सारिका। हर फेरे के साथ मेरे जज्बात अंतरा से लिपटते जा रहे हैं और तुमसे खुलते जा रहे हैं, मानो तुमसे उल्टे फेरे ले रहा हूं मैं। 7वें फेरे ने जहां अंतरा से मेरे रिश्ते को मुकम्मल कर दिया है, वहीं उसने मुझे तुम्हारी नफरत से भी आजाद कर दिया है सारिका। सीधे फेरे बंधन में लिपटा लेते हैं, उल्टे फेरे बंधनों को खोल देते हैं। शादी पूरी हो चुकी थी, सवेरा हो गया था। मैं शिवेश वर्मा मिसेस शिवेश अंतरा वर्मा के साथ फूलों से सजी गाड़ी में घर लौट रहा हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।